नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा के फॉर्म करेक्शन को लेकर के, क्योंकि रीट पात्रता फॉर्म की अंतिम तिथि है वो नज़दीक में है और आप सब ने लगभग फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और उसके बाद में दर्जनों गलतियां हैं वो अभ्यर्थियों से फॉर्म भरने में हुई है। उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या करेक्शन विंडो खुलेगी, करेक्शन का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि सब लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है किसी की कि वो गलतियां हो गई जो करेक्शन में नहीं सुधार सकते, तो आप 2 फॉर्म भर दो। तो 2 फॉर्म भरने में भी हमें ध्यान में रखना है कि अगर 2 फॉर्म आप भर के रख दोगे तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों ही, और आपको परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। तो 2 फॉर्म किस प्रकार से भरें वो भी तरीके से भरना है हमें। ये नहीं है कि हमने 2 फॉर्म भर के छोड़ दिए और हमारा नंबर है वो आ जाएगा या अपना एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो रीट पात्रता के करेक्शन से जुड़ी बातों पे हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए ये चैनल आपकी तैयारी में सार्थक है वो सहयोगी रहेगा। अब देखो, हम बात कर लेते हैं कि करेक्शन विंडो कब तक खुलेगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि करेक्शन विंडो है वो 15 जनवरी के बाद में ही खुलेगी। इससे पहले करेक्शन विंडो है वो नहीं खुलेगी, क्योंकि 15 जनवरी लास्ट डेट है और करेक्शन विंडो है अंतिम तिथि के बाद में खोली जाती है। तो अंतिम तिथि में अगर कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है तो 15 जनवरी के बाद, ये मान लो 1 या 2 दिन बाद में या मैक्सिमम 3 दिन बाद में आपके लिए करेक्शन विंडो खोल दी जाएगी, जिसमें आप कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स में बदलाव कर पाएंगे। सभी जानकारियों में आप बदलाव है वो नहीं कर पाओगे, लेकिन जो सिलेक्टेड जो चीज़ें होंगी, जो कॉलम्स होंगे, उनमें आप बदलाव कर सकते हो। तो कौन कौन से वो कॉलम होंगे जिनमें आप बदलाव नहीं कर सकते, कौन से कॉलम वो होंगे जिनमें आप बदलाव कर पाओगे, और साथ ही साथ में किस प्रकार की गलतियां आप सबसे हुई है। मैंने कमेंट वगैरह पढ़े तो उनमें मुझे पता चला है कि इस प्रकार की जो कॉमन गलतियाँ हैं वो सभी से हुई है, तो उनका मैं सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें कि कौन सी जो गलतियां हैं जिनमें सुधार नहीं कर सकते। तो देखो, सुधार करने के लिए एक तो नाम में कभी भी कोई भी संशोधन है वो नहीं हो सकता। अगर किसी ने कुछ भी नाम भरा है तो वो नाम में संशोधन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा पिता के नाम में, माता के नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में कोई बदलाव नहीं कर सकते आप। ये कोई भी कॉलम है वो ऐसा नहीं खुलेगा। इसके अलावा आप बात करोगे तो डेट ऑफ बर्थ में आप बदलाव नहीं कर सकते, श्रेणी में बदलाव नहीं कर सकते, जनरल, ईडब्ल्यूएस वगैरह, इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे भी वजह है। आपको पता होगा कि चालान वगैरह जनरेट होते हैं तो उसी टाइम ये जानकारी है वो मांगी जाती है, तो इनमें कोई बदलाव आप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अब और अन्य चीज़ें जो होगी, कॉलम्स होंगे, तो वो करेक्शन विंडो खुलने के बाद पता चलेगी कि किन किन में बदलाव होगा। लेकिन मुख्यतः इनमें से आप कोई भी, अगर आपका करेक्शन करवाना है तो इनमें कोई करेक्शन है वो नहीं होगा, ये मैं आपके लिए निश्चित कर देता हूँ, ठीक है। अब एक बात और आती है कि क्या 2 फॉर्म जो भर रहे हैं वो सही है क्या। तो 2 फॉर्म भरना तो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों फॉर्म भर के छोड़ देना गलत है। फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। अब देखो, फॉर्म भरने का क्या तरीका रहेगा। जैसे एक फॉर्म भरा आपने और उसमें क्या हो गई, गलतियां हो गई। अब आपने दूसरा भरा, उसको बिल्कुल सही भर दिया, और ये दोनों फॉर्म हैं वो आपके हैं। तो अब कहा यह जा रहा है यूट्यूब पर कि जो अंतिम जो फॉर्म होगा ना उसका चुनाव बोर्ड कर लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने विज्ञप्ति के अंदर स्पष्ट लिख करके दिया है कि हम एक ही फॉर्म को मान्य करेंगे, 2 फॉर्म होने की स्थिति में हम रिजेक्ट कर देंगे। तो अब बात यह है कि तो फिर 2 हम भर देंगे तो हमारे फ़ायदा क्या हुआ, हम तो परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो करना क्या है, इसमें स्पष्ट बोर्ड ने लिखा है, विज्ञप्ति में आप पढ़ सकते हो, देख लेना। वहाँ पे लिखा है कि यदि किसी भी अभ्यर्थी ने 1 से अधिक आवेदन किया है तो पुनः वेबसाइट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे आवेदन पत्रों में से किसी एक का चयन कर लें, अन्यथा 2 या 2 से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के समस्त फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे। तो माना आपने एक फॉर्म भरा वो गलत भरा गया, दूसरा फॉर्म आपने एकदम सही भर दिया, तो आपको क्या करना है, दोनों फॉर्म भरे गए। अब आपको इस फॉर्म का क्या कर लेना है, चुनाव कर लेना है, और इसको क्या करना है, हटा देना है। ये करोगे तभी आपका ये फॉर्म मान्य होगा। अगर आपने ये दोनों भर के छोड़ दिए, एक गलत वाला और एक सही वाला, तो आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाओगे निश्चित रूप से। तो ये ध्यान में कर लेना। तो किसी भी प्रकार की आपकी कोई गलती हुई है तो बेझिझक आप दोनों फॉर्म, एक फॉर्म और भर दें फ्रेश तरीके से, एकदम पूरी संपूर्ण डिटेल सही से भर करके। और फॉर्म भरने के बाद में आप जो
अब जो फॉर्म भरा है फाइनल गलतियां वगैरह चेक करके उसका चुनाव कर लेना, और जो पिछले वाला फॉर्म था उसको क्या करना है, हटे देना है। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा और आपकी कोई भी त्रुटि जो हुई है उसका आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, संशोधन विंडो का आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा देखो इसमें एक बात और होगी कि जो पिछले वाला जो चालान आपने काटा था 1 नंबर फॉर्म भरने में, तो वो काम इस दूसरे वाले में नहीं आएगा, आपको चालान दोबारा से काटना पड़ेगा। तो ये भी मत सोचना कि मैं संशोधन के लिए चला जाऊंगा वहाँ पे दोबारा पैसे लगेंगे। तो संशोधन जब खुलेगा ना तो उस टाइम भी लगभग इतने ही पैसे लगेंगे जितने आप फ्रेश फॉर्म भरने में लगाते हो। तो आप निश्चित रूप से दूसरा फॉर्म है वो भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट बोर्ड की तरफ से लिखा गया है कि आप एक या एक से अधिक आवेदन कर सकते हो। लेकिन उसी जो लास्ट रूप से जिस आप आवेदन को आप सेलेक्ट करोगे वही माना जाएगा, और अगर दोनों वहाँ पे रहे चुनाव के हुए तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट है हमारे द्वारा कर दिया जाएगा। अब देखो कुछ कॉमन गलतियां जो आपसे हुई उनके बारे में हम चर्चा करें। सबसे बड़ी गलती तो हुई है पासिंग ईयर गलत लिखने में। क्या पासिंग ईयर, जो आपकी जो कोई भी क्वालिफिकेशन है, जैसे 10वीं पास आपने कब की थी, तो रिजल्ट तिथि लिखने में बहुत सारे बच्चों से गलती हुई है। जैसे किसी ने 2017 में 12वीं की, ठीक है, अब 2017 में 12वीं की, 2017 में रिजल्ट आया उसका, लेकिन वो 2016 में था 12वीं क्लास में, और 2017 में एग्ज़ाम लगे और रिजल्ट आया जून जुलाई यहाँ के लगभग में, तो वो पासिंग ईयर है वो लिखने में बहुत सारे बच्चों से गलती हुई है। तो उसमें सुधार कर लेना, वो सुधार योग्य चीज़ होती है। अब उसके अलावा हम बात करें, एक हुआ है एड्रेस के अंदर गलतियां हुई है, बहुत सारे बच्चों से एड्रेस में गलती हुई है। तो एड्रेस को लेकर के बात ये होती है कि पात्रता का जो सर्टिफिकेट है उसमें एड्रेस वगैरह छपता नहीं है और ज़्यादा वैल्यू एड्रेस की होती नहीं है। एड्रेस में अगर आपकी तहसील सही है या आपकी ग्राम पंचायत वगैरह सही है या आपके गाँव का नाम सही है, बाकी को एक दो इधर उधर हो गया, जैसे राजस्थान के निवासी हो तो राजस्थान तो होना ही चाहिए, और एक ज़िला सही है, तहसील सही है, तो उसके अलावा अगर आपकी छोटी मोटी वार्ड वगैरह के नाम में गलती है तो उसमें कोई संशोधन करवाने की आवश्यकता नहीं है। वो आप टेंशन मत लेना, उसको कोई संशोधन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपको एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी 3rd ग्रेड में लगोगे आप उस टाइम, तो 3rd ग्रेड में आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, तो यहाँ पे आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कोई लेना देना नहीं होगा। तो एड्रेस को लेकर अगर आपकी कोई छोटी मोटी गलती है तो कोई भी प्रकार की टेंशन मत लेना। उसके अलावा एक दो गलती ये हुई है कि 10वीं की जो मार्कशीट थी उसकी फ़ोटो है किसी और की अपलोड हो गई, तो देखो ये तो गलती है, इसको सुधारना पड़ेगा, फ्रेश तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा एक ये भी हुई है, किसी से ये मान लो कि जो पासिंग ईयर का मैंने बता दिया, मार्कशीट का मैंने बता दिया गलत अपलोड हो गई। इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया कि आप अगर किसी भी प्रकार की गलती करते हो तो वो करेक्शन के अंदर सुधरेगी या नहीं सुधरेगी ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ निश्चित कॉलम आपको करेक्शन के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे फॉर्म भरने वाला जो ऑप्शन है उसको आप ज़रूर काम में ले सकते हो, लेकिन दोनों फॉर्म वहाँ पे नहीं रखने हैं, ठीक है। और एक और बात इसमें सामने आती है कि जो भी गलतियाँ आपसे हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट से गलतियाँ है वो रीट के फॉर्म में भरने में हुई है, तो आप टेंशन ये मत कर लेना कि करेक्शन विंडो नहीं खुलेगी, तो किसी भी प्रकार का दबाव अपने पर मत रखना। करेक्शन विंडो निश्चित रूप से खुलेगी और आपको बदलाव करने का मौका मिलेगा और आप आराम से अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। 15 जनवरी के बाद में आपका जो करेक्शन विंडो है वो खुलने वाला है, ठीक है। इससे पहले है वो करेक्शन विंडो नहीं खुलेगा। तो मैंने बता दिया कि कोई भी संशोधन करना है तो करेक्शन विंडो से पहले ही कर सकते हो आप दूसरा फॉर्म भर करके, लेकिन दोनों फॉर्म नहीं रख रहे हैं, एक ही फॉर्म का चुनाव करना है। तो ये सॉल्यूशन है, आप जो भी आपकी गलतियां हुई है उनको हटा दीजिए और फ्रेश तरीके से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, जिससे आपकी कोई भी प्रकार की शंका नहीं रहे, आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की किंतु परंतु नहीं रहेगी और आप आराम से तैयारी है वो कर पाओगे। बाकी कोई आपकी कोई भी क्यूरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। बाकी करेक्शन विंडो के बारे में मेरे को बताना था और दूसरे फॉर्म को मेरे को बताना था, इसलिए मैंने ये वीडियो है वो आपके लिए अपलोड किया है। तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सभी के साथ में शेयर कर देना, जिससे सभी की मदद हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।